जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद डीसी, भाई। जय स्वागत है आपका। तो दोस्तों, ऐसा है ना कि सोचा रहा था कुछ फनी वनी क्लिप लेकर आएंगे डीसी, लेकिन तभी एक भाई ने मुझे नजम सेठी का क्लिप भेज दिया। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली काफी ज्यादा चल रहा है कि यहाँ से पत्र लिख दिए गए हैं। मतलब अमन की आशा वाले जो गैंग है ना, वो बड़े एक्टिवेट हो गए हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करना ही हल है, दिस दैट ये वो। तो आपको पता है कि दो तीन चीजें जो लिखा गया है उसमें, ट्रेड, बायलेटरल, पेपर टू पेपर कॉन्टैक्ट, वीजा वोजा, खेल करो, ये करो, वो करो, क्रिकेट खेलो, सब कुछ लिखा गया है। और इसमें एक दो बात जो है पानी वानी को लेके बातचीत इसमें नहीं है, कि पानी को लेके कुछ नहीं बोला गया है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला चल रहा है, तो मैंने सोचा कि सीरियस टॉपिक थोड़ा हो जाएगा नजम सेठी का। लेकिन जब मैंने पूरा सुना वीडियो, तो फिर क्योंकि नजम सेठी तो ज्यादातर पता है वो थोड़ा सीरियस वे में थोड़ा सा टॉक होता है उसका, तो मैंने लगा था सीरियस सीरियस टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने सुनना शुरू करा तो यार ये भी टार को फेल कर रहा है यार। ये भी यार आजकल तो पता नहीं, ये भी टार को फेल कर रहा है यार। अजीब अजीब दावे कर रहा है भाई, अजीब अजीब दावे कर रहा है। सुनाते हैं आपको, चलो। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। वीडियो में अगर आप नए हैं, मतलब चैनल पे आप नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मजा भी आएगा, और अंत तक देखेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीएस रिएक्शन फैमिली से जुड़ जाइए दोस्तों। चलो इसे शुरू करते हैं। चलो। हमने पिछले 2-3 हफ्ते में कई बार डिस्कस किया ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, बैकडोर चैनल में आपसे सवाल करती रही। आपने हवाले दिए मुख्तलिफ, आपने फ़ॉरेन ऑफिस, पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस का मौक़िफ़ बताया। इस बारे में मुख्तलिफ थेरीज चलती भी रही, लेकिन ऐसा लगा उनमें कोई जान नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन एक लेटर आता है मुख्तलिफ प्रोमिनेंट सिटीजन्स फ्राम इंडिया एंड पाकिस्तान, ओवर 117 लोग हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है। और वो अपने इस लेटर में कहते हैं कि ये जो दावत चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसकी बहुत बड़ी माशी, समाजी और इंसानी कीमत है, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। और उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं इसके अंदर कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और आप वो फ्रेमवर्क लेकर आएँ जो 2004 से 2007 के दरमियान चलाया गया। अगर मैं ये सारे दस्तखत देखूँ, और जब मैं देख रही थी तो उसमें सोच रही थी आपके सिग्नेचर्स कहाँ हैं। तो सेठी साहब, 117 शख्सियात हो, जिसमें खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी हों, कश्मीरी लीडरान भी हों, वहाँ की एक्टिविस्ट भी हों, मगर आपका नाम ना हो, तो ये बड़े चंबे की बात है। ऐसा क्यों? भाई, ओपी शाह साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ सेमिनार्स भी वो करवाते हैं जूम के ऊपर, मैं भी हिस्सा ले लेता हूँ। अच्छा। हम भी पीसनिक है, वो भी पीसनिक है। हाँ। मगर अब मेरी जो पीसनिक बिजनेस है ना, वो पुराने स्टाइल की नहीं रही। आई डोंट लाइक द बीजेपी। अच्छा। आई थिंक इट्स अ डिज़ास्टर फॉर इंडिया। एंड तो इसलिए मैं अब यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इंडिया की तरफ से कोई पीस ऑफरिंग हो सकती है कि नहीं। इसलिए आई थॉट कि यार इसका क्या फ़ायदा है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मगर जब इसको मैंने स्टडी किया बाद में, तो उससे मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों, वेल मीनिंग लोगों ने इसको साइन किया हुआ है जी। तो देन आई सेड कि इसके लेट्स गो बिहाइंड दिस। ये पहले तो ये जो बयान है, इसके अंदर दो बहुत अहम चीज़ें हैं। हाँ। जो लोग तो मिस कर गए। एक तो इसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी की रेजोल्यूशन का जिक्र ही नहीं है। राइट। इंडस वाटर ट्रीटीज की रेजोल्यूशन का जिक्र ही नहीं है। हाँ। जो कि आजकल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जिसके ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कोई उसके ऊपर पेशकदमी नहीं हो रही। और इस एजेंडे के अंदर, जिसके अंदर इतना लंबा चौड़ा एजेंडा है, ये ठीक करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये जम्मू कश्मीर तक का जिक्र है, उसका भी आ गया। हाँ, बाकी ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज कहा गया है, स्पेसिफिकली नहीं जिक्र बाकी सारे भी मेंशन किए हैं, ये करें, ये सब, मगर इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है, किसने ये लिख के दिया है? ओपी शाह साहब ने नहीं लिखा होगा। नहीं, मैं अब आपको बताऊं तो थोड़ी सी फोरेंसिक इसकी होनी चाहिए। अच्छा। ये जिस डिटेल में ये लिखा गया है, ये इट कैन नॉट बी शाह साहब। ये ड्राफ्ट किसी और ने बना के भेजा है, उसके ऊपर शायद शाह साहब ने या किसी और ने काम शाम किया और छोटा मोटा। मगर पाकिस्तान में 1-2 लोग हैं जो इस किस्म का ड्राफ्ट लिख सकते हैं। अच्छा। और इंडिया में 2-3 लोग हैं जो इस किस्म का ड्राफ्ट लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इस तरीके से इतनी डिटेल के अंदर जाएं। और जो लोग इधर हैं और जो लोग उधर हैं, उनका तल्लक या इधर के फॉरेन ऑफिस के साथ है या उधर के फॉरेन ऑफिस के साथ है।
ऑलराइट, अच्छा, अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज लग रही है आपको, प्योर नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, दी डेप्थ, द अंडरस्टैंडिंग, एवरी इशू, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं तो इंडियन फॉरेन ऑफिस का हाथ है। अच्छा, क्या ये बलून है, टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है या नहीं आता, या किसी को खुश करने की कोशिश की जा रही है, किसी को ये कमिटमेंट की है कि जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करें, एंड तो ये इसको मगर ऑफिशियली नहीं करते, जिसकी वजह से आरएसएस को आगे की है और ख़ुद इंडिया गवर्नमेंट एक पीछे है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो कहती है ना सदूर इज पॉज्ड, जी, वो तो कहते हैं जी टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर, ठीक है ना, तो वो तो उनका मौक़िफ़ है। जी, मगर आरएसएस से ये अगर उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद ये आ जाता है, तो मैं समझता हूँ इस पर इंडियन फॉरेन ऑफिस का हाथ तो ज़रूर है, और इसकी लिंक बनती है विद ट्रैक टू एंड विद दिस पीस ऑफरिंग। अच्छा, मगर और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस का इसमें हाथ नहीं है। अच्छा, अब वो इसको बड़े गौर से देख रहे होंगे कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में ये बात आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। कॉमेडी कॉमेडी दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि इसका अब समझ ही गए आप, डीसी यानी कि पाकिस्तान का जो है हाथ नहीं है सर, ये इंडिया ही आगे बढ़ बढ़ के जो है पाकिस्तान से बात करना चाहता है, और क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का इसमें कोई इस मतलब इसमें नाम नहीं लिया गया है, तो लेकिन पाकिस्तानियों ने साइन भी कर दिया है, तो इसका मतलब मैं तो यार कुछ नहीं है, सिंपल यार जिन लोगों ने साइन किए हैं ना इंडिया से, यार मैं बिल्कुल मानूंगा सर इंडिया ने आगे से बढ़ के कुछ किया होगा। ये जो लोग जिन लोगों ने साइन किया है, मैं तो क्या चाहता हूँ इनको भेजो हाफिज सईद के घर पे खाना मतलब नाश्ता के लिए, वो नाश्ता कराएगा उनको हाफिज सईद, भेजो ना यार इनको ज्यादा चुल है ना पाकिस्तान के साथ में दोस्ती करने की, चुम्मा चाटी करने की, भेजो भेजो इनको, आप उसके साथ में कर लेंगे ये लोग। देखो दोस्तों, इसके ऊपर हमने ना कोई मतलब एक फोकस होकर वीडियो नहीं किया था, हाँ हमने बीच बीच में बात जरूर किया है पिछले 2-3 वीडियो में, कहीं कहीं पे छोटे छोटे पार्ट में, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर पूरा फोकस्ड वीडियो बनाते हैं कि बातचीत करना क्या जरूरी है पाकिस्तान से, और अभी तक 75 साल में जो बातचीत पाकिस्तान से होते आए हैं, ट्रेड तो पहले भी हो रहा था, क्रिकेट तो पहले भी हो रहा था, तो उसका नतीजा क्या निकलता है दोस्तों, वो सब तो आई थिंक सभी को पता है ना। खैर पहले अभी पूरा सुनते हैं थोड़ा और आगे, अभी तो असली मजे आने वाले हैं दोस्तों, कॉमेडी शुरू। मेरी अभी इंडिया में भी बात हुई 1-2 लोगों से जिनका नाम इसके अंदर है, और मैंने उनसे पूछा जो उनमें से 1-2 ऐसे जो कि ये लिख सकते हैं, अच्छा, नाम नहीं मैं लूँगा। पाकिस्तान में भी 1-2 से बात हुई है जो लिख सकते हैं ये, मगर नाम नहीं लूँगा मैं। तो सबका एक ही कहना है, वो ये कह रहे हैं कि ये हमें आया था, शाह साहब ने ये भेजा था, तो हम तो हमेशा साइन कर देते होते हैं इसको सब चीज़, हम तो हमेशा कहते हैं अमन होना चाहिए, अच्छा, तो हमने साइन कर दिए। और आपने मुझे पूछा आप मेरा नाम नहीं है, एक्चुअली मेरा नाम भी आ जाता बिकॉज मुझे भी शाह साहब ने भेजा था, मगर मैं भूल गया, कुछ बात होगी कुछ, तो मैं भूल ही गया कि वो साइन करके भेजने हैं, मैंने नहीं, वो जब ये हो गया मैंने कहा ओहो अच्छा चलो कोई गल नहीं। आपको वैसे भी यकीन नहीं है कि ऐसी कोई एफर्ट हो सकती है? नहीं, मेरे यकीन है, एफर्ट तो है कि इसके पीछे, हाँ, मगर क्या वो किसी फल उसके उगेगा लगेगा या नहीं? हाँ, मेरा ख्याल है इट इज़ टू अर्ली फॉर दैट। राइट, इसमें मुख्तलिफ थियरीज़ हैं, अब वो थियरीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप चुन लीजिएगा जो तुम्हारा ख्याल है कि थियरी ये ठीक लगती है कि नहीं। देखिए पहली थियरी तो ये है कि अमेरिका का प्रेशर है। हाँ, अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को या इंडियन फॉरेन ऑफिस को ये कहा है कि आप चाइना के ऊपर फोकस करें, पाकिस्तान को छोड़ें। अच्छा, आजकल पाकिस्तान बड़ा करीब हो गया ना अमेरिकनों के, ठीक है ना, तो ये आप पाकिस्तान के साथ झगड़ा छोड़ दें, आप फोकस ऑन ऑल योर एनर्जी ऑन चाइना। इसीलिए इंडिया ब्रिक्स का इस दफ़ा जो अगली ब्रिक्स है वो इंडिया के कंट्रोल में है जी, और ईरान को भी कह रहे हैं कि ज्वाइन करे वो। तो एक तो ये कि जी अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना की तरफ फोकस करे, पाकिस्तान को ऑफ द हुक करे। अमेरिका की ये कोशिश है कि इंडिया चाइना एजेंडे के अंदर आए। अच्छा, तो एक तो ये थ्योरी है। पहला थ्योरी तो इसका यहीं पे फ्लॉप होता है। मुझे याद है जब प्रेसिडेंट ट्रम्प का दौरा हुआ था चीन का, उस समय यही नजम सेठी कह रहा था कि अब तो हो गया जी, कहाँ कॉड याद है डीसी आपको, तुम ये कह रहा था कि क्या हो गया जी, अब तो इंडिया का तो पूरा बेस ही इस चीज पे था, उसका तो इकोनॉमी ही यही कह के चल रहा था कि भारत मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इस खित्ते में कोई पावर चाहिए जो कि इंडिया है, तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इंडिया को।
अब ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मतलब मोदी को बोला गया है अमेरिका से कि भाई तुम पाकिस्तान पे छोड़ दो, चीन पे फोकस करो। क्यों? कल कल परसों की वीडियो में बोल रहा था यार गौरव भाई के भारत तो अमेरिका के कैंप में। हाँ, फिर अमेरिका का प्रेशर मतलब पाकिस्तान करीब हो गया है, अब खुद बोल रहा है पाकिस्तान भी करीब है अमेरिका के। हाँ। कुछ समझ तो में या नहीं आ तो रहा है। इंडिया ही, देखो दो में से या तो इंडिया अमेरिका के कैंप में हो सकता है या पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में हो या सकता है। पाकिस्तान हो सकता है। दोनों सही के है, दोनों तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं यार, कुछ भी मतलब इसका समझ में नहीं आता। ये लाहौरी चूरन चाट के ना, ये इनका हाँ, हो गया वही सर, वही बैठा हो गया है बैठा सर, वही हो गया है। अभी बैठा सुनो ना, अभी बैठा। दोस्तों रुको, अभी तो थ्योरी सुनते जाओ। दूसरी थ्योरी ये है कि इंडिया की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर डिवीजन है। क्या एक establishment? सेक्शन जो है वो ये कहता है कि देखें हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, पिट गई है। पिट गई है। हमने बड़ी कोशिश की थी पाकिस्तान को ख़राब करने की, जी। नहीं, बात नहीं बनी। दुनिया हमारी बात नहीं मान रही और हम बदनाम हो रहे हैं, हम आइसोलेट हो रहे हैं, इररिलेवेंट हो ये चुके हैं। रीजन के अंदर भी आइसोलेट जी। हो रहे हैं। हमें रीजन के अंदर बना के रखनी है सबके साथ, ताकि हम लीडरशिप रोल अदा कर सकें। इस तरीके के साथ तो लीडरशिप नहीं कर सकते हम, सबके साथ हमारी लड़ाई चल रही है। तो मेहरबानी करें, सबके साथ ठंडा करें सब कुछ, ताकि ब्रिक्स के अंदर और एससीओ के अंदर आपकी आवाज़ गूंजे और आपको सपोर्ट करें बाकी लोग। तो ये इज़ द सेकंड थियरी। ये इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये शोशा छोड़ा कि चलो पाकिस्तान के साथ हल्का सा थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं, पीपल टू पीपल, और ये वो, विदाउट गिविंग अप द एजेंडा कि जी टॉक्स हमने उस किस्म की और टेररिज्म और वो कश्मीर नहीं करनी, मगर ये नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अच्छा। तीसरी चीज़ ये है कि फिक्र ये है कि अगर फिर कोई हो गया सो कॉल्ड टेररिस्ट इंसिडेंट इंडिया के अंदर, So called. तो फिर इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए संदूर इज ऑन पॉज, रुका हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर वहाँ से ये बात आती है कि अगर इंडिया ने अब फिर कुछ किया, अच्छा। तो फील्ड मार्शल साहब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एस्केलेट कर देंगे। अगर एस्केलेट करते हैं जी। तो फिर रुकना नहीं कुछ भी, वहाँ तक बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तो दलेर और अक्खा बंद करके बटन दबा देते हैं, और धमकियाँ भी कभी कभी ऐसी आती है कि आप देख लेंगे, ठीक है ना, तो हम उड़ा देंगे, हम देख लेंगे। अनप्रेडिक्टेबल है। अभी ये भी नहीं, आप इंडस वाटर पानी रोक के तो देखें, जी। हम उड़ा देंगे तुम्हें। जी, ये अभी जो यहाँ कॉन्फ्रेंस मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, एग्जिस्टेंशियल इशू। अब ने कितनी दफ़ा कहा है एग्जिस्टेंशियल इशू हुआ तो विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये भी एक डर है कि जी ठंडा करो सारा कुछ। अगर कुछ हो गया और इंडिया मजबूर होके और कुछ करता है तो पाकिस्तान की तो कोई पता नहीं वो क्या कर देंगे वापस। तो ये हाथ से ना गेम बाहर निकल जाए। अच्छा। तो ये भी एक थ्योरी है कि यार ठंडा करो इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। कैसा लगा डीसी ये वाला थ्योरी, फील्ड मार्शल एस्केलेट, सर क्या क्या हाँ एस्केलेट कर देंगे? नहीं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये जंग लड़ने की एस्केलेशन बढ़ाने की बात कर रहा है तो वो वाला नहीं है सर। ये मरियम बंकर में जाके सर वहां पे एस्केलेट करेगा। अरे यार इसे बोल नहीं पाता हूँ मैं इस वर्ड को, एस्केलेट करेगा, सॉरी। भैया सदमे में, भैया हम तो उड़ा देंगे यार, सोच की हालत खराब है मेरी तो यार। उड़ जाएंगे गौरव भाई हम। अब काहे से उड़ाएंगे ये उसको ट्रम्प टार्गो बुलाएगा चैम्बर मेंबर खोलने के लिए। नहीं, फील्ड मार्शल सर आंख बंद करके बटन दबाता है आपको, आंख बंद करके बटन दबाता है। नहीं ये तो बात सही है सर, ये आंख बंद करके ही बटन दबाता है सर। इसकी फटती इतनी है सर, इसकी आंख बंद करके ही बटन दबाता होगा ये तो बात सही है। मतलब लेकिन देख रहे हो कहीं पर भी सर इंडिया का नहीं है, मतलब हर जगह सर अमेरिका सर मोदी पे दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान से बात कर लो, ठीक है। फील्ड मार्शल से डर गए भारत वाले। हाँ। अच्छा, अब ये है कि फिर वही कि जी इंडिया की डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हुई, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब हो गई है, और इंडिया की सारा वक्त ये जो हम कहते रहते हैं टेररिस्ट 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 टेररिस्ट, लोग नहीं यकीन करते। लोग कहते हैं हम फॉल्स फ्लैग करते हैं, ये अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए हम ये सारा ड्रामे करते हैं। तो यार इसको बंद करें, हमारी बेइज्जती हो रही है और कोई हमारी यकीन नहीं कर रहा। हमारा स्टैंडिंग एज अ ग्लोबल
प्लेयर वो ख़त्म हो रही है, बिकॉज नो वन बिलीव्स। सातवीं थियरी ये है कि सऊदी अरेबिया और कतर इसके पीछे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़े इंडिया बंद करे, बिकॉज पाकिस्तान की हमें ज़रूरत है। तो उनकी तरफ से भी प्रेशर है इंडिया के ऊपर के पाकिस्तान से पंगा मत लो। तो सो आई थिंक, और आखिरी थियरी यही है कि जी ये जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं इसलिए हुकूमतें ये करती हैं ताकि अंदरूनी जो मामलात हैं वहाँ से तवज्जो हटाएं। जैसे कॉकरोच पार्टी वहाँ आ गई, तो ज़ाहिर है इंटरनल एक प्रेशर कुकर बन रहा है। सच में यार इनका यार सीरियस डिस्कशन आ गए भाई, बीच में समझ भी नहीं आया। मतलब यार क्या बात कर रहे हो यार, सरकार परेशान है यार कांग्रेस जनता पार्टी से। तुम्हें नहीं पता अगला फॉरेन मिनिस्टर अभिजीत दीप के बनने वाला है? कौन बनने वाला है? वही कांग्रेस। कौन फॉरेन मिनिस्टर? हाँ, अगला फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर बोला वो ठीक है, मैंने समझा डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर मत बना देना इसको बस यार। कुछ पता नहीं है इसका। नहीं लेकिन देखो, एक तो यहाँ पे डीसी एक चीज तुमने पता नहीं ध्यान नहीं दिया सर, सबको जरूरत है पाकिस्तान की। ट्रम्प को पाकिस्तान की जरूरत है, जिनपिंग को पाकिस्तान की जरूरत है, कतर को पाकिस्तान की जरूरत है, और सऊदी को पाकिस्तान की जरूरत है, ईरान को पाकिस्तान की जरूरत है। जरूरत है इसलिए तो मैंने ध्यान नहीं दिया सर उस बात पे, मैंने कुछ नहीं बोला। तो क्यों जरूरत है पाकिस्तान की, जरूरत क्यों है सर? वही तो मैं मुनीर पाकिस्तान की करता है सर, मैं तो मुनीर की अच्छी मसाज पॉलिश तो पाकिस्तानी करता है ना सर, तो जरूरत तो है। ये बात तो है। वैसे मसाज कौन करेगा ये बताओ? अब अगर मान लो इंडिया ने टपका दिया इसको, ठीक है, तो यार फिर समस्या तो पैदा होगा ना यार कि करेगा कौन मसाज जाके। ये तो बात सही कहा आपने। इतना अच्छा पॉलिश करता है और भी कुछ करता है सर, अच्छी जॉब करता है, मतलब जॉब करता है अच्छी। हाँ मैं समझ गया सर, वो समझ गया। जिस्मानी ताल्लुक। जिस्मानी ताल्लुक भी संतुष्टि को क्या बोलते हैं उर्दू में? पता नहीं संतुष्टि को क्या बोलते हैं। संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान अच्छी देता है सर्विस। हाँ वो देते हैं, सही बात है। जरूरत है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जरूरत तो है, बिल्कुल है। लेकिन अच्छा थ्योरी लगाया है, अच्छा दिमाग लगाया है। मतलब नजम सेट्टी के हिसाब से जितना भी इसने अपने जितना इसका दिमाग है, जितना इसका, हाँ मतलब उसके हिसाब से इसने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। कहीं पर भी पाकिस्तान प्रेशर में नहीं है सर, ये बात आप मान लीजिए सर। पाकिस्तान को पानी की जरूरत नहीं है, नजम सेट्टी भी ये बात मानता है, ठीक है, क्योंकि नजम सेट्टी ने भी कहा कि हाँ मैं भी साइन कर देता, लेकिन मुझे लेट हो गया साइन करने में। और उसमें ये बता भी रहा है कि इंडस वाटर के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब ये इसको भी पता है कि हाँ पानी का कोई इशू नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। तभी तो इंडिया प्रेशर में है। इंडिया बात करना चाहता है ना पाकिस्तान से यार। पाकिस्तान तो प्रेशर में नहीं है, लेकिन हमारे वही बात आ जाती है। और हमारे जिन लोगों ने सिग्नेचर किए हैं, मुझे तो उन पे गुस्सा आ रहा है। वो कौन से प्रेशर में है भाई? उनको भी पाकिस्तान से जॉब चाहिए, मतलब सर्विस चाहिए क्या पाकिस्तान से उनको भी? डीसी लाहौर जाना है ना यार, लाहौर नहीं देखेंगे यार कितना डेवलप कर गया यार। कराची दुबई बन गया यार, तुम नहीं जानते हो? दुबई जाने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? पाकिस्तान जाना पड़ेगा यार। क्या बात कर रहे हो? ये भी तो बात है यार। ऐसे कैसे लोग हैं यार अपने देश में भी यार। इतने लोगों को, अपने मासूम लोगों को मरवा के भी इनको पाकिस्तान के साथ में चुम्मियां चाहिए। सही बात है। नहीं मतलब हालत सही बात है यार, बहुत बुरा हाल है। मतलब 75 साल से यार तुम लोग आपस में चुम्मे चापी पता नहीं क्या क्या चुम्मा चाटी कर रहे थे। क्या मिला भाई तुम लोगों को? पता नहीं क्या तुम लोगों को तो क्या कुछ मिला होगा, तुम लोगों को तो मिला होगा, ये मानता हूँ मैं डीसी। इनको तो मिला होगा 100% सर, 100% इन लोगों को भी आसिम मुनीर का अंडरवियर सूंघना जाके। हाँ इनको तो मिला है, इनको तो मिला है, और भी चाहिए इनको। लेकिन यार मारे कौन गए भाई? आज बॉर्डर पे शांति है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये चाहते हैं कि पत्थरबाजी मिले, वही रोजगार है वहां के लोगों के लिए, इनके हिसाब से। तो पहलगाम में जिनके फैमिली मेंबर्स जिनकी जान गई, उनसे जाके पूछो जरा पाकिस्तान के साथ में पीस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो बताएंगे तुम्हें पाकिस्तान के साथ में पीस करना चाहिए कि पाकिस्तान के पीस करने चाहिए, बता देंगे तुम्हें।
पहलगाम हो गया सर, हमारे इतने जवानों ने अपनी कुर्बानियां दे दी यार। मुंबई अटैक हो, पता नहीं कितने, ना जाने कितने अटैक है, लंबा लिस्ट है इनका यार। अभी भी खुद कल कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था ना वीडियो, जहाँ पे खुद कश्मीरी बोल रहा है यार कि पाकिस्तानी फौज ने हमारे हाथों में बंदूक दिया, हमें बॉर्डर क्रॉस कराया। ठीक है, फिर भी यार मतलब इतना घटियापन देश के साथ, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं है, मैटर कुछ नहीं करता तुम लोगों के लिए, बस क्रिकेट खेलना है और ट्रेड करना है और आपस में चुम्मा चाटी करना है तुम लोगों को बस। हाँ बस वही वही चाहिए इनको सर, बाकी तो पता है वही कि चाहिए। हम तो मारे नहीं, इनको पता है ना डीसी कि हम नहीं मारे जाएंगे, बाकी लोग मारे जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कुछ नहीं है, इनको आदत पड़ गई है सुअरों का पात सूंघने की, ये वही है सर ये सूंघना चाहते हैं सुअरों का पात। बहुत बुरा क्या हाल है बोले? भाई साहब। नहीं, मैं तो ये भी बोलूंगा कल के डेट में अगर आरएसएस वाले हों, बीजेपी वाले हो, कोई भी हो, अरे मैं सिर्फ कोई भी इनकी हो बात यार, नहीं कर रहा हूँ। ये 61 लोगों ने यहाँ पे लिखा है पत्र में, केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर किसी को लगे कि यहाँ पे हम केवल इन्हीं के लिए बात करें, जो भी इनसे बात करना चाहता है फ्यूचर में, जो वही भी इनसे टॉक करके इनसे रिश्ते ठीक करने का प्रयास करता है, वो प्रयास करना भी पाप है। क्योंकि उसके बदले में क्या मिलने वाला सभी को पता है, करके देख लो, करके देख लो भाई। ठीक है, नहीं, सुकून ले अगर लो। फिर भी अगर ये सब पीस करने के बाद में भी अगर अटैक हो जाए इंडिया में, अगर बाई चांस भगवान न करे अटैक हो कहीं पे भी, अगर कोई अनहोनी होती है, इनको ही आगे खड़ा कर दो। अरे नहीं खड़ा करेंगे, पता है क्या, सब स्क्रिप्ट तैयार है सर, ये कहेंगे बीजेपी ने अपने फायदे के लिए करवा दिया। मैं बोल रहा हूँ, हाँ वो तो बात सही है सर, आज भी बोलते आ रहे हैं ये तो, क्या वो तो बात सही है, अभी तक मानता यही हूँ। बोलते आए हैं ना, अभी तक यही बोलते हाँ आए, यही बोलेंगे कि बीजेपी ने, ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान से रिश्ते ठीक हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान से रिश्ते ठीक होंगे तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए बीजेपी ने करवा दिया। अरे साहब बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, अच्छा। यही बोलेंगे भाई, ये पाकिस्तान को नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती है भारत से रिश्ते इससे ठीक होना। पहले तो बीजेपी नहीं थी यार, बीजेपी से पहले भी हो रहे थे अटैक तो यहाँ पे, उससे पहले तो हाँ, बीजेपी नहीं थी। हैं? वो उसके बात नहीं उससे नहीं बोलना, बोलेंगे। वो बात नहीं बोलना डीसी, अरे वो कैसे बोल हाँ सकते हो। बढ़िया भाई। तो दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। हमारा तो जो है भाई बड़ा क्लियर स्टांस है, हम बिल्कुल एकदम कट्टर हैं इस मामले में और आगे भी बिल्कुल। रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।